हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हाँ जी। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल। मैं ललिता कौशिक एक बार फिर आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल। हाँ तो भैया सबको राधे राधे। आज हमारी हिंदी की क्लास के कितने प्रश्न होंगे आपके? टोटल होंगे आई थिंक आपसे 40 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्न होंगे आपके टोटल। 40 या 42 प्रश्न भी हो सकते हैं आपकी क्लास में, ठीक है। हाँ तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। भैया जल्दी जल्दी सब लोग लाइव आ जाएंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए राधे राधे पूनम, राधे राधे। ओके, सबसे पहला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी भी है और हमारी खाली जगह का अभिन्न अंग भी है। तो बताएंगे बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति आएगा इसमें, या आपका सभ्यता और साहित्य आएगा, संस्कृति और साहित्य आएगा, संस्कृति और चुनौतियां आएगा। बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा इसमें? बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति आएगा। बताएंगे क्या आएगा इसमें? राधे राधे रेखा, सॉरी राधे राधे राखी। निशा है, निशा, हेलो हेलो निशा। हाँ जी बिल्कुल, ए ऑप्शन बता रही है निशा, बिल्कुल राइट आंसर है। वाला सही है इसमें आपका उत्तर। बिल्कुल प्रश्न नंबर फर्स्ट, सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर टू। प्रश्न नंबर टू क्या कह रहा है भैया? अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थी को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। ऐसी स्थिति में शिक्षक, मतलब अकादमिक सत्र यानी कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है, उसके 2 महीने बाद तक भी बच्चे को, क्लास 4 के बच्चे को पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? बच्चे को श्रवण और वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। और ऑप्शन नंबर टू है, विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगे आप। और ऑप्शन नंबर थर्ड है, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों के पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें और पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ ना कराएं। या ऑप्शन नंबर थर्ड है, भाषाई क्षमता के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। बताएंगे कौन सा वाला सही होगा आपका इसमें? प्रश्न नंबर टू का आंसर बताएंगे आप लोग। हाँ जी, निशा डी बता रही हैं, बिल्कुल भैया डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाषाई क्षमता के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी फॉर डन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर थर्ड। भाषा शून्य से विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। भाषा शून्य से शुरू नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है। विद्यालय में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अनिवार्य है, या भाषा की प्रयोगशाला ज़्यादा अनिवार्य है, या पारिवारिक संवाद ज़्यादा अनिवार्य है, या सामाजिक अंतःक्रिया। बताएंगे आप लोग। भाषा शून्य से विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य क्या है? प्रश्न नंबर थर्ड का निशा बता रही है सी। सब लोग बताएंगे भैया कौन सा वाला होगा आपका इसमें? हाँ जी बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, सामाजिक अंतःक्रिया, पारिवारिक संवाद में परिवार को क्या बोलते हैं? लघु समाज बोलते हैं, या परिवार की सबसे पहली इकाई बोलते हैं किसको?
समाज की पहली इकाई किसको बोलते हैं? परिवार को कहते हैं। ठीक है, तो शून्य से विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि बच्चा परिवेश से सीखता है। ठीक है, किससे? परिवेश से सीखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। परिवार भी इसमें ही आ जाता है। परिवार किसमें आ जाता है? आपका सामाजिक, समाज में ही आ जाता है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में खाली जगह हैं, सहायक हैं या आपका अनुपयोगी हैं या निरर्थक हैं या बाधक हैं? बताएंगे आप लोग। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? ऑप्शन नंबर ए सहायक हैं, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी अनुपयोगी हैं, ऑप्शन नंबर सी निरर्थक हैं या ऑप्शन नंबर डी बाधक हैं? बताएंगे आप लोग कौन सा सही हो रहा है, सही होगा इसमें। राधे राधे प्रमोद, जय श्री कृष्णा। बताएंगे आप लोग। प्राथमिक स्तर पर कार्टून जो होते हैं ना, देखो एक ऐसा होता है कि जब छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं ऐसे करके होती हैं, जैसे कि एक मिनट, एक जैसे कि ऐसी होती, अरे यार, ऐसी होती हैं बुक्स। ठीक है, एक पेज इधर और एक पेज इधर। ठीक है, तो एक इधर वाले पेज पे क्या होता है? सारे में कार्टून कार्टून छपे होते हैं, देन इसके बाद उसके बारे में लिखा हुआ होता है। तो बच्चे के लिए क्या होती हैं वो? क्या सहायक होती हैं, बाधक होती हैं, अनुपयोगी होती हैं, निरर्थक होती हैं? भैया गलत बात है। बच्चा चित्रात्मक शिक्षण करता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, कैसा शिक्षण करता है? चित्रात्मक शिक्षण करता है। उन चित्रों को देखकर पढ़ता है कि हाँ जी ये चाय पी रहा है। छोटे छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं उसमें बड़ी कहानी टाइप लिखा हुआ होता है, तो उसमें चित्र भी छपे होते हैं, चाय पीता हुआ और खेत को जोतता हुआ किसान। तो बच्चा क्या है? चित्र के माध्यम से पढ़ता है। तो भाषा क्षमता में वो क्या कर रही हैं? बच्चे की सहायता प्रदान कर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल पुस्तक से ही विकसित होते हैं क्या? क्या कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है? या ऑप्शन नंबर सी है सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, या ऑप्शन नंबर डी है सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं? बताएंगे आप लोग 5 का कौन सा सही है आपका। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताएंगे भैया कौन सा सही होगा। सभी भाषाई कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपका? सी सबसे पहले निशा, और आपके कौन बता रहे हैं? गीतू, निशा, कंबोज, प्रमोद। बिल्कुल भैया 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर है। सारे के सारे भाषाई कौशल कौन से आपके? बोलना, ठीक है, ओके, सुनना, ये सारे आपके भाषाई कौशल होते हैं आपके। ठीक है, 4 भाषाई कौशल होते हैं आपके। ठीक है, यानी कि कौन से आपके? ओके, पढ़ना होता है एक, तो देन लिखना होता है। ठीक है, एक बोलना होता है, क्या? बोलना, और एक कौन सा होता है? सुनना। ठीक है, इसमें भाषाई कौशल में 2 गृहात्मक होते हैं, 2 अव्यक्तात्मक होते हैं। गृहात्मक का मतलब होता है जिनसे कि दूसरे की बात को हम सुन सकें। कैसे सुन सकते हैं हम दूसरे की बात को? कैसे कैसे सुन सकते हैं भैया? हम कैसे? पढ़कर और लिखकर, यानी कि जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर हम क्या कर सकते हैं? ग्रहणात्मक कर सकते हैं। अव्यक्तात्मक कौशल यानी कि दूसरे को कहना और बोलना, ये अव्यक्तात्मक कौशल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर ए है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। ऑप्शन नंबर 2 है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। या ऑप्शन नंबर 3 है गणित की पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। या ऑप्शन नंबर डी है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्धता पहचान करना। बताएंगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य है? हाँ जी, गुड इवनिंग पिंकी, गुड इवनिंग भैया सबको सबको। बताएंगे आप लोग कौन सा वाला सही है? क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य में भाषण, वाद विवाद और कविता का पाठ में भाग लेना आ जाता है?
या भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव के समझने का माध्यम मानना चाहिए, या गणित की पाठ्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम इनकी वचन की शुद्धता होनी चाहिए। बताएंगे आप लोग। ओके, सारथी भी बता रही हैं, आपकी ममता हैं वो भी बता रही हैं, निशार, राखी, पिंकी, प्रमोद, सब लोग भी बता रहे हैं भैया बिल्कुल बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है? सबसे पहले क्या है, वो क्या है, संज्ञा की परिभाषा दे रही है, देन उसके बाद संज्ञा का एग्जाम्पल दे रही है। तो वो कौन सी वाली विधि का अपना रही है जो अध्यापिका है? क्या वो सूत्र विधि को अपना रही है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है, क्या वो आगमन विधि को अपना रही है? क्या ऑप्शन नंबर 3 है आपका, क्या वो निगमन विधि को अपना रही है? या ऑप्शन नंबर डी है, वो प्रत्यक्ष विधि को अपना रही है? बी 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 6 का बी प्रमोद है, पिंकी, निशा, ओके, कंबोज, पूनम, निशा भैया, ओके, पिंकी का आया है सी, बाकी सब बी के पीछे लटक पड़े हैं, बी के पैर पकड़ ली हैं सबने। हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला आंसर होगा आपका इसमें? कोई डी भी बता रहा है, प्रत्यक्ष मेथड, अक्सर लोग बी बता रहे हैं। हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही होगा इसमें? देखिए, प्रश्न आपसे पढ़ा नहीं है अच्छे से, मैंने आपसे एक बार नहीं कम से कम कई दफ़ा ये बोल दिया होगा कि अगर आपने प्रश्न अच्छे से पढ़ लिया ना सीटेट में, तो प्रश्न आपको अच्छे से पढ़ लेगा, यानी कि आपको नंबर 100% दे देगा। अगर आपने प्रश्न को ये कह दिया ना, नज़रअंदाज कर लिया, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, तो ये प्रश्न आपको पक्का गलत कर देगा। इसमें देखिए, इसमें ही आप कन्फ्यूज हो गए, सबने बी दे दिया। देखिए, एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा बता रही है। क्या बता रही है? संज्ञा की परिभाषा बता रही है, ठीक है। पहले क्या वो रूल बता रही है भैया, क्या बता रही है? वो रूल बता रही है, यानी कि संज्ञा की परिभाषा बता रही है। उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण को समझाती है। किसको भैया? एग्जाम्पल को बताती है। उसके बाद वो पहले रूल देन एग्जाम्पल को बता रही है, वो उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण की कौन सी विधि की तरफ चल रही है? बताएंगे रूल टू एग्जाम्पल कौन सी विधि चलती है? रूल टू एग्जाम्पल कौन सी विधि चलती है भैया? तो चलती है आपकी निगमन विधि। निगमन विधि चलती है रूल टू एग्जाम्पल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, निगमन विधि। और ये कैसी विधि होती है? कैसी विधि है ये आपकी? ये है आपकी शिक्षक केंद्रित विधि। कैसी विधि है? शिक्षक केंद्रित विधि, यानी कि इसमें जो बच्चे का स्थान है बहुत ही न्यून होता है, जो शिक्षक का जो स्थान है वो बहुत ही उच्च होता है, यानी कि निगमन टीचर जो कह देगा, यानी कि टीचर जो बोल देगा वही सत्य होगा, और बच्चे की इसमें बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन आगमन विधि कैसी होती है? ये छात्र केंद्रित होती है, ठीक है। आंसर तो हमारा सी हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बी को भी देख लेंगे आप लोग। जो आगमन विधि है ये एग्जाम्पल टू रूल चलती है। कैसे? एग्जाम्पल टू रूल चलती है। पहले क्या है, अगर वो अध्यापिका पहले वो उदाहरण बता देती, जैसे कि दिल्ली, ठीक है, आगरा, ये सब कुछ बता देती, देन उसके बाद में वो बताती क्या? परिभाषा बताती उसकी, किसकी? संज्ञा की। तो वो क्या चलती? एग्जाम्पल टू रूल चलती, ठीक है। आगमन निगमन विधि के जो प्रतिपादक हैं आपके एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु साहब हैं। कौन है भैया? अरस्तु साहब हैं आपके, ठीक है। सूत्र विधि और आपकी बिल्कुल कोई एक और था, मैंने देखा था, उन्होंने डी भी बता दिया था। मैंने कहा था ना कि अगर मैं ए बी सी डी और इसके साथ भी ई भी ऑप्शन रख दूँ ना, तो कुछ लोग ई के पैरों से भी लटक जाएंगे, ठीक है। ए बी सी के पैरों से तो लटकते ही लटकते हैं, यानी कि कोई भी ऑप्शन छोड़ते नहीं हैं आप लोग। अगर ई भी लगा दिया ना, तो कोई ना कोई ई को भी पक्का पकड़ लेगा। प्रत्यक्ष मेथड बता रहा था कोई, अरे मेरे भाई, प्रत्यक्ष विधि जो होती है ना, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड जो होता है, उसमें मातृभाषा को, कौन सी भाषा को? मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी लैंग्वेज सिखा दी जाती है। जैसे कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। इसको क्या है, इसको बीच में क्या नहीं बनाएंगे, बीच में मध्यस्थ नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट इंग्लिश सीखें, तो ये कौन सी वाली विधि होगी? आपकी प्रत्यक्ष विधि होगी, यानी कि डायरेक्ट दूसरी लैंग्वेज जब सिखा दी जाती है, डायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि होती है। आया समझ में? आई होप आपके
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बच्चों के माध्यम से भाषा के माध्यम से बच्चों का जो भाषा ज्ञान क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? क्या राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का है, या ऑप्शन नंबर 2 है बाल साहित्य की पुस्तकों का है, या ऑप्शन नंबर सी है आपका विभिन्न प्रकार की कविताओं का है, या ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है? बताएंगे आप लोग। भाषा के माध्यम से छात्रों ज्ञान क्षेत्र में विस्तृत किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? बिल्कुल भैया, जो लोग भी बी बता रहे हैं ना, बी कौन सा? बाल साहित्य की पुस्तकों का। बिल्कुल भैया, बाल साहित्य की पुस्तकों में हर प्रकार की चीज़ आती है बच्चों के लिए, जो अवेलेबल होनी चाहिए, बच्चों के जो ज्ञान को विकसित कर सके वही होती है। भैया गतिविधि ठीक है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधि, छोटा बच्चा है बेचारा, बड़ा ही नाजुक है, क्या आप उसके ऊपर गतिविधि लाद देंगे? विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधि समाज के अनुसार जो चलती हैं, अरे भैया उसे बाल साहित्य की ही बुक पढ़ लेने दो पहले आप। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वाह मेरे भैया डी वालों। अगला प्रश्न है आपका, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? चॉम्स्की से, पियाजे से, स्किनर से, या वाइगोत्स्की से? बताएंगे भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? बताएंगे प्रश्न नंबर 9 का कौन सा वाला उत्तर होगा आपका? भाषा अर्जन जो क्षमता है ये किससे संबंधित है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बताएंगे सब लोग भैया। हाँ जी, ए कुछ लोग बी वाले भी आ गए इधर। भैया किससे संबंधित है भाषा अर्जन क्षमता? बताएंगे आप लोग। बिल्कुल भैया, चौमस साब लगाना है भाषा अर्जन क्षमता में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? पढ़कर समझना विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है आपका? कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, क्या यह सबसे महत्वपूर्ण है? कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, क्या यह सबसे कम महत्वपूर्ण है? कहानी का अंत बदलवा देना, क्या यह सबसे कम महत्वपूर्ण है? या कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना? बताएंगे। हाँ जी भैया, बायगोत्स की भी लैंग्वेज की बात करते हैं, लेकिन भाषा अर्जन क्षमता में सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले अगर आपको चॉम्स्की मिले तो आप चॉम्स्की ही लगाएंगे, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे आप लोग। ओके, डी 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 बिल्कुल भैया, डी 10 का डी सबसे ए 10 का ए सबसे पहले आंसर प्रमोद ने दिया है, लेकिन ए बताया है। चीकू डी बता रहे हैं, पूनम ए बता रही है 10 का। ओके, निशा डी बता रही हैं भैया। बिल्कुल जो लोग भी डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। देखिए, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम, यानी कि जो कम इम्पोर्टेंट है, क्या कहानी को, आपने कोई कहानी सुनाई बच्चों को, क्या उनसे अपनी भाषा में कहानी कहेंगे तो क्या इससे भाषा का विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, लेकिन ये गया सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। आपने कोई बच्चे को स्टोरी सुनाई, जैसे कि चूहे और इसकी लॉइन वाली स्टोरी, या खरगोश, या किसकी, जो वो क्या होता है, वो क्या बोलते हैं वो, कछुआ, हाँ, खरगोश या कछुआ वाली स्टोरी सुनाई आपने और उससे आधारित प्रश्न बनवाए बच्चों से, क्या इससे बच्चों का भाषा विकास नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया। क्या कहानी का अंत बदलवा देना, यानी कि जो खरगोश और कछुए वाली जो कहानी थी उसमें कछुआ ने जीत के खरगोश जीत जाता, तो कहानी का अंत बदलवा देना बच्चे से, क्या इसमें बच्चे का भाषा विकास नहीं होगा? क्या व्याकरण पर आधारित, क्या व्याकरण पर आधारित बच्चे को कहानी सुनाएंगे? भैया बिल्कुल नहीं। जो लोग भी डी बता रहे हैं, सबसे कम इम्पोर्टेंट, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? बिल्कुल भैया यही है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11।
जब बच्चे भाषा से मिलने कोई विषय सॉरी सब जब बच्चे भाषा से मिलने कोई विषय पढ़ाते हैं तो वे केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की भी तैयारी करते हैं। यानी कि भाषा से अलग भी कोई अगर विषय पढ़ाई तो इससे छात्रों की भाषा में क्या विकास हो सकता है? सी। बिल्कुल भैया, जो लोग भी सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चे जो भाषा के अलग भी अदर लैंग्वेजेस सीखते हैं तो बिल्कुल साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को क्या जरूरी है? बच्चों की भाषा विकास के लिए कि उनको अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, क्या दूसरों की नकल के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या भाषा प्रयोग के अवसर देना, क्या बच्चों को बोलने के अवसर देंगे, क्या व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना? बताएंगे बच्चों के लिए भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? 12 का बी। सबसे पहले पूनम कुमारी ने आंसर बताया है, देन उसके बाद कंबोज निशा, चीकू हैं, प्रशांत कुमार हैं। बिल्कुल भैया, ऑप्शन नंबर 2 भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक बच्चे को जब अवसर मिलेंगे, बच्चा अपनी जो अभिव्यक्ति है अधिक से अधिक सामने वाले को बताएगा, उससे का भाषा का विकास जरूर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जी, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। हाँ जी, अगला प्रश्न है आपका, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में लिखित आकलन, या ऑप्शन नंबर बी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, या ऑप्शन नंबर 3 है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताया, कोई बात नहीं भैया, आगे देखते हैं। ओके, ये वाला प्रश्न बताइए आप सबसे पहले। हाँ जी, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी क्या है? बताएंगे। डी। तेरे का कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, रंगीन पाठ्य पुस्तकें। डी डी डी, बिल्कुल भैया, जो लोग भी डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब होता है इसमें पुस्तकें भी अच्छे से प्रिंटेड मिलेंगी, यानी कि एक तरफ चित्र, बच्चों को चित्रात्मक पुस्तकें मिलेंगी, एक तरफ चित्र एक तरफ लिखा हुआ। प्रिंट समृद्ध माहौल का मतलब होता है आपकी जो समावेशी शिक्षा होती है, यानी कि जिसमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और आपकी अभिव्यक्ति बाधित और यानी कि जो अस्थि बाधित बच्चे होती हैं और जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, सब लोग बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं, उन सबके लिए हर चीज़ उपलब्ध होना, उसे ही प्रिंट समृद्ध परिवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा में प्रिंट समृद्ध महावेश, हाँ, प्रिंट समृद्ध परिवेश। हाँ जी, बिल्कुल, बुक्स सब इसमें आ जाएगा, रंगीन पुस्तकें जो भी है, यानी कि एवरीथिंग। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चे बोलचाल की भाषा, यानी कि जो बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो उनमें जो बोलने की अभिव्यक्ति करने की जो होती है वो होती है, यानी कि निहितार्थ है बच्चे अनुभव लेकर आ रहे हैं अपना। ठीक है, तो निहितार्थ है कि बच्चे के भाषाई अनुभवों को कक्षा से बाहर रखा जाना चाहिए, यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा है, यानी कि मातृ लैंग्वेज है, उसे क्लास से बाहर रखें। या ऑप्शन नंबर 2 है आपका बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, या ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बताएंगे 14 का। सबसे पहले आंसर आया है 14 का आपका प्रमोद का आया है सबसे पहले, देन निशा, कंबोज, उसके बाद पलक, निशा, ठीक है, रजनी, पूनम भैया। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 14 का आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों के भाषाई अनुभवों को उचित प्रयोग किया जाए, अच्छे से प्रयोग किया जाना चाहिए। बच्चों की जो ये कहते हैं ना एक पूंजी होती है, जो मातृ लैंग्वेज होती है,
बच्चों की जो मातृभाषा होती है वो एक पूंजी की तरह वर्क करती है बच्चे की भाषाई अनुभवों को, बच्चे को जो अपनी अभिव्यक्ति को बताने में एक पूंजी का काम करती है मातृभाषा, यानी कि जो वो घर से भाषा लेकर आता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, हाँ जी, निशा सिंह कह रही है मेरा है मैम पहले। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बाल साहित्य को, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, या दृश्य श्रव्य सामग्री को? भाषा सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, बताएंगे आप लोग? क्या बाल साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या संज्ञानात्मक विकास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या सामाजिक अंतःक्रिया, या आपका बताएंगे कौन सा वाला सही है? हाँ जी, बिल्कुल सारे ऑप्शनों से लटक गए आप लोग। कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, डी वाला नहीं मिला, कोई डी भी बता दो भैया। हाँ, डी वाला भी मिल गया, पलक जी डी बता रही हैं थर्ड का। अरे मेरे भाई, देखिए भाषा सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसका होता है? देखिए बाल साहित्य का उपयोग होता है भाषा सीखने में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कह रहा सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बाल साहित्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है भैया, संज्ञानात्मक संज्ञान है। बिल्कुल भैया, संज्ञानात्मक विकास से भी बच्चे का भाषा विकास होता है, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री से भी बच्चे का भाषा विकास होता है, लेकिन ये कह रहा है भाषा सीखने सिखाने में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भैया ऑप्शन नंबर थर्ड जो भी बता रहे हैं ना, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि बच्चा जब से जन्म लेता है तब से जो अपने वो परिवेश में रहता है, तब से ही वो, जैसे छोटे बच्चे को देखा है, 3-4 महीने का बच्चा होता है, जैसे आप उससे बातें करो, अले बेटा ऐसे करके बातें करते हो, तो बच्चा देन प्रतिक्रिया करता है। क्यों करता है वो? क्योंकि वो सामाजिक अंतःक्रिया करता है, यानी कि बच्चा जन्म के 1-2 महीने बाद से ही ये सारी क्रियाएं करने लगता है। तो क्यों? क्योंकि वो भाषा अर्जन कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ भाषा सीखने में? आपका हुआ सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, हिंदी भाषा शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ाने के भरपूर अवसर दे। क्या वो बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे? या ऑप्शन नंबर 2 है आपका, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे? या ऑप्शन नंबर थर्ड है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही इस कक्षा में स्थान दे? या ऑप्शन नंबर 4 है आपका, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दे? बताएंगे आप लोग कौन सा सही है? बिल्कुल भैया, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य को पढ़ने के अवसर देने चाहिए, लेकिन क्या प्रयास होने से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना है। ये हो सकता है हमारा, इस पर हम स्टार लगा लेंगे, गलत नहीं करेंगे इसको हम पहले से ही। ओके, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दे। बच्चों की जो सहज शक्ति है, बच्चों के पास जो ज्ञान भाषा की पूंजी है, उसको आगे बढ़ाने के अवसर दे। भैया ये मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, तो मैं इस पर ऐसे निशान लगा लूँगी। हाँ जी, ये सही हो सकता है, लेकिन क्या पता मुझे इससे आगे और कोई ऑप्शन ज़्यादा भी अच्छा मिल सकता है। आगे पढ़ूंगी। क्या बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही, मैं यहीं रुक जाऊंगी, आगे नहीं जाऊंगी, बिल्कुल गलत कर दूंगी। ही तो मुझे कहीं लगाना ही नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है, देखते ही काट देना है, ठीक है। बच्चों के द्वारा मानक भाषा का ही मिला, देखते ही काट दो, दोनों गलत हो गए। अब बात रही इन दोनों ऑप्शनों की, ठीक है। इन दोनों ऑप्शनों की मुझे इससे भी ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगा? बच्चों की जो सहज अभिव्यक्ति है उसको आगे बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 2 जो लोग भी बता रहे हैं बी, प्रशांत, निशा, ओके, पलक भी बता रही हैं, अब तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न चलेंगे, अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5। यदि 5 साल के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? कौन सा सवाल सबसे कमजोर है?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एक प्रश्न पूछा बच्चे से, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या क्या खरीदा। ईदगाह कहानी है, उसमें बच्चे ने हामिद ने क्या क्या खरीदा, क्या यह सबसे इम्पोर्टेंट कमजोर प्रश्न है। या ऑप्शन नंबर 2 है, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। क्या यह सबसे कमजोर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ऑप्शन नंबर डी है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। क्या यह सबसे ज़्यादा कमज़ोर सवाल है भैया? बिल्कुल नहीं। देखिए, आप दोस्तों से पूछेंगे, परिचर्चा करेंगे, ठीक है। परिचर्चा तो आपकी सबसे बेस्ट होती है, अगर आप क्लास में बातें करते हो, परिचर्चा करते हो, एक दूसरे से क्वेश्चनिंग पुटअप करते हो, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ये सबसे कमज़ोर की बात कर रहा है। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, तो आप बता सकते हो किन किन कामों में परेशानी होगी आप, ठीक है। तो ये भी कम, हमारा कम वाला नहीं हुआ, ये कम वाला है, लेकिन इतना भी नहीं। हम देखेंगे और इससे ज़्यादा कौन सा हो सकता है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। भैया कल्पना, जहाँ पे कल्पना की बात आ गई ना, ये समझ लो बच्चे का माइंड भागेगा आगे आगे, ठीक है। और ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, वह नॉर्मल बता सकती है, चिमटा खरीदा था उसने अपनी मम्मी के लिए शायद, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आप एक 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 ही वर्ड में आपने उत्तर बता दिया कि हाँ जी चिमटा खरीदा था। तो ये कैसा प्रश्न हुआ, ये हुआ बंद अंत वाला प्रश्न। कैसा हुआ, बंद अंत वाला प्रश्न, यानी कि कैसा हुआ ये अभिसारी चिंतन वाला प्रश्न हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, बच्चे को मुक्त अंत वाला प्रश्न देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सबसे कमजोर ये इसको ही मानेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। क्या लेखन है, क्या सुनना है, क्या अक्षर ज्ञान है, या संप्रेषण है। बताएंगे भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है। हाँ जी बताएंगे, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बताएंगे कौन सा वाला हो सकता है। बताएंगे भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है। अठरे का डी सबसे पहले प्रमोद ने दिया है, प्रशांत ने, देन चीकू, ओके, उसके बाद कंबोज है, पिंकी है, बिल्कुल भैया निशा सिंह है, बिल्कुल भैया। भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बातों को अपने तक पहुंचाना। भाषा संप्रेषण, यानी कि उसके माध्यम, ये समझ लो संप्रेषण के बिना, एक मिनट, संप्रेषण के बिना भाषा की कल्पना भी असंभव है। यानी कि अगर एक बात आपसे उठकर किसी दूसरी जगह न जा पाए, तो उसका तो कुछ है ही नहीं, निहितार्थ है ही नहीं उसकी, तो यानी कि वो तो बिल्कुल खत्म होने वाला हिसाब है, ठीक है। तो संप्रेषण क्या होता है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचना और दूसरे की बात को अपने तक पहुंचाना, यही भाषा संप्रेषण होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करना है, सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है। सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना, शब्द सह लिखना, या ऑप्शन नंबर 2 है कविता सुनना और शब्द सह लिखना, या ऑप्शन नंबर 3 है कविता सुनना और प्रश्नों के उत्तर लिखना, या आपका ऑप्शन नंबर 4 है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बताएंगे सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हाँ जी बताएंगे, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर, अगर सुनी कोई कहानी और उसको बिल्कुल डिक्टो यानी कि जैसी है वैसे ही लिख दिया, तो इससे तो भाषा का विकास होना नहीं है, वो तो एक रट्टा मार प्रणाली हो जाएगी, ये तो गलत बात है। कविता सुनना यानी कि कविता सुनी ज्यों के त्यों लिख दी, ये भी गलत बात हो गई, इससे भाषा का विकास। कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुनी गई बात को, ये हो सकता है हमारा अगर ये ना होता तो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होगा, प्रश्न बनाने वाली बात होती तो सही भी होती, लेकिन कविता सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, यही आपका सबसे बेस्ट है। यानी कि बच्चे का भाषा ज्ञान इसी से बढ़ेगा, बच्चे को भाषा के अक्षर इसी से मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। पूजा है, ओके,
ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार किसको दर्शाता है? उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्या इसे दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, या इसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या इसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 4 है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। बताएंगे कौन सा वाला सही है? सबसे पहले आंसर आया है 7 का डी। 7 पर पढ़े हो आप तो अभी। सबसे पहले 8 का डी आया है प्रमोद कुमार का। बिल्कुल भैया बताएंगे आप लोग कौन सा सही हो सकता है? डी। कंबोज डी बता रहे हैं, प्रशांत डी बता रहे हैं, रजनी ओके रजनी कुमारी है। बिल्कुल भैया जो लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका, यानी कि ओके वह समझ समझ कर पढ़ने की कोशिश करता है, जैसे कि हम कभी कभी हम भी कर लेते हैं। जैसे पढ़ा हमने सार्थक समय कभी कभी वाक्यों, दोबारा सार्थक समय कभी कभी वाक्यों, दोबारा बोला पुनरावृत्ति करी तो समझ के पढ़ने की कोशिश करी ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 9। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होगा आपका? बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करेंगे आप, या ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताएंगे, या आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है ओके ऑप्शन नंबर थर्ड है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाएंगे। बताएंगे आप लोग भाषा सीखने का आकलन में कौन सा उद्देश्य नहीं है आपका? बताएंगे प्रश्न नंबर 9 का कौन सा वाला आंसर होगा आपका? बताएंगे भैया। बी बता रहे हैं कुछ लोग, बी डी 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 ए और बी दोनों। देखिए उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, हमें नेगेटिव पॉइंट मिल गया, बिल्कुल गलत करके काट देंगे, ऑप्शन नंबर ए आंसर लगा देंगे। देखिए अगर हमें ये वाला नहीं होता, यानी कि बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों, क्या हम पीटीएम में, पीटीएम जो होती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पीटीएम में बच्चों की जो भाषा की जो प्रगति होती है हम बताते नहीं कि आपका बच्चा यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बच्चा ऐसा है। अभिभावक पूछते हैं जब पीटीएम में क्या होता है भैया? ये तो होता है बच्चों के बारे में बताना और बच्चों की प्रॉब्लम्स को पूछना अभिभावकों से। ओके जो आपकी एसएमसी जो होता है आपका, उसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो भी अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। ठीक है तो ये तो होगा नहीं, ये तो सही बात है। बच्चे की प्रगति को बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करेंगे, यही गलत बात है आपकी। उसकी रुचियों की, अभिव्यक्ति की, रुचि की, किस चीज़ में उसको ज़्यादा रुचि है सबकी पहचान करनी होती है। ठीक है बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण क्या है? उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, क्या यह है? छुट्टियां कैसे मनाई इस पर अनुच्छेद लिखना, क्या यह है? अपने सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, क्या यह है? पाठ्य पुस्तक को इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना, क्या यह है? बताएंगे आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर लेखन का मतलब उत्कृष्ट यानी कि सबसे बेस्ट लेखन का कौन सा उदाहरण है? ओह ये क्या कह रही है निशा? नो मैम दोनों नेगेटिव हैं। देखिए निशा अगर मुझे वो पहला वाला नहीं मिलता तो मैं सेकंड वाले पे आ भी सकती थी, लेकिन पीटीएम में प्रगति को बता भी देते हैं, यानी कि ये नहीं कहेंगे अगर बच्चे को कोई चीज़ नहीं आ रही, प्रगति की बात नहीं होती, वहाँ बच्चा जब नीचे जा रहा होता है पढ़ने में, बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है, तो हम टीचर से अभिभावक से कहने के जिम्मेदार नहीं है कि हाँ जी आपकी गलती है, आपकी वजह से आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो हम अभिभावक से पूछेंगे। बच्चा प्रगति कर रहा है किसी सब्जेक्ट में, पीटीएम में अगर अभिभावक आपसे पूछता है तो आप परिचर्चा कर सकती हैं उसके साथ। ठीक है
हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। बिल्कुल भैया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 11। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताएंगे आप लोग। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या बच्चे में भाषा विद्यालय ही आकर ही सीख सकते हैं। बताएंगे प्रश्न नंबर 11 का कौन सा होगा। अरे अनुदर टीचर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए निशा, मैं दोबारा जाती हूँ प्रश्न पर। देखिए, क्या हम बच्चे की सिर्फ भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करेंगे, क्या उसके अलावा किसी की भी पहचान नहीं करेंगे। देखिए, भाषागत त्रुटियों से हम अभिभावकों से, अगर हम टीचरों से भी बात कर लें उस बारे में, बच्चों की प्रगति के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चे जब नेगेटिविटी, यानी कि बच्चा पढ़ने में जब रुचि नहीं ले रहा, तब अनुदर शिक्षक से बात करना अलाउड नहीं होता। प्रगति के बारे में हम बच्चे की टीचर से भी बात कर सकते हैं, अनुदर टीचर से और अभिभावक दोनों से कर सकते हैं। भैया यहाँ बात प्रगति की हो रही है, बच्चा आगे बढ़ रहा है, ना कि नीचे आ रहा है। ये वाला बताएंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर बताएंगे कौन सा वाला होगा। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही सीखते हैं, ही मिला, नेगेटिव पॉइंट काट देंगे देखते ही। बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। क्या बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती? होती है भैया। बच्चे भाषा की डिवाइस, एलईडी डिवाइस लेकर पैदा होते हैं, चौमस्की साहब कहते हैं। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल भैया, ये भी गलत होगा। विद्यालय में ही आकर सीखते हैं, क्या वो विद्यालय से पहले कुछ नहीं सीखे हुए होते? ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 12। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से खाली जगह में कठिनाई होती है। जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है उनको किस में कठिनाई होती है? क्या लिखने में, क्या सुनने में, या बोलने में, या पढ़ने में? बताएंगे डिस्ग्राफिया वाले बच्चों को किस में कठिनाई होती है। और सबसे पहले इसका आंसर आया है आपका शिवानी का। सब लोग बताएंगे कौन सा वाला आंसर होगा आपका इसमें। देन अब्दुल का आया है सेकंड पर, देन पलक। ओके, सेकंड पलक बता रही हैं पढ़ाई। रजनी का बी। ओके, मधु बता रही हैं एस। हाँ जी भैया, बिल्कुल ए ए ए ए ए बिल्कुल भैया। डिस्ग्राफिया, ग्राफ को क्या करते हैं हम, हाथ से बनाते हैं, और हाथ से कोई चीज़ हम करते हैं तो क्या मतलब होता है उसका, लिखना। तो लिखना होता है ना, लिखना। तो लिखते कब हैं हम, किससे लिखते हैं? हाथ से लिखते हैं ना। तो डिस्ग्राफिया, ग्राफ को किससे हमने, हाथ से बनाया। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है, लेखन संबंधी प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 13। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को, या ऑप्शन नंबर 2 है आपका बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को, या ऑप्शन नंबर 3 है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताओं को, या ऑप्शन नंबर 4 है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्यों को? बताएंगे आप लोग कौन सा वाला होगा। थर्ड। ओके, वंदना कह रही है मैम मेरा मैसेज नहीं जा रहा। बिल्कुल जा रहा है वंदना, आप आंसर दीजिए। देखिए, ये सबके नाम लेना तो पॉसिबल नहीं होता, तो पहले पहले दे देते हैं ना, 4-5 बच्चे आंसर, उनका नाम आ जाता है। ओके, मैसेज सबके आ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका। हिंदी भाषा की विविध रूप देने वाली रचनाओं को, यानी कि आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? हिंदी में जो विविध रूप देने वाली जो रचनाएं होती हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्या उनमें प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं आएंगी? बिल्कुल आएंगी भैया, क्यों नहीं आएंगी।
क्या उनमें नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ आएंगी? बिल्कुल आएंगी भैया, क्यों नहीं आएंगी। अभ्यास तो बिल्कुल नेगेटिव होता ही है। तो बिल्कुल भैया हिंदी भाषा को विविध रूप यानी कि बहुत सारे रूप देने वाली रचनाएं, जिसमें आपकी नैतिक मूल्यों की, तार्किक रूपों की, समाज सांस्कृतिक रचनाएं, सारी तरह की जब रचनाएं मिक्स्ड होती हैं उसे ही क्या कहते हैं, विविध रूप देने वाली रचनाएं। ऑप्शन नंबर ए, वो जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 14। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया में बाधित होती हैं क्या बहुभाषी कक्षा? ठीक है, या संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, या ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती होती है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका आकलन की प्रक्रिया में बाधित होती है। बताएंगे इसका आंसर कौन सा होगा। वंदना दुबे थर्ड बता रही हैं, शिवानी टू, निशा 2, देन उसके बाद कौन है, अंजलि सी बता रही हैं, ह्यूरन भी बता रहे हैं, शिवानी प्रजापति बता रही हैं 2, निशा भी बता रही हैं, ओके, अब्दुल भी बता रहे हैं, प्रमोद हैं। हाँ जी भैया, बिल्कुल कौन सा वाला सही होगा आपका, जो बहुभाषिक कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता वाली जो कक्षाएं होती हैं, यानी कि जिनमें सारे प्रांतों से, जैसे कि कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी, कोई मलयालम, कोई हरियाणवी, तो सारे जो बच्चे आते हैं तो वो किसके रूप में वर्क करती हैं, संसाधन के रूप में वर्क करती हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न नंबर 15, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा सीखना और भाषा अर्जन करना, इनमें अंतर क्या है? भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की लिखित आकलन, या भाषा का उपलब्ध परिवेश। बताएंगे भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर क्या है। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बताएंगे आप लोग। बिल्कुल भैया, किसका अंतर होता है? परिवेश का अंतर होता है। भाषा कहाँ पर सीखते हैं हम? भाषा जो हिंदी सिखाई जाती है वो विद्यालय में आके सीखते हैं। भाषा अर्जन हमारा जन्म से ही स्टार्ट होता है और हम इसे अपने परिवेश से सीखते हैं। तो किसका अंतर हुआ दोनों में? भाषा के परिवेश का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि जो भाषा की जगह होती हैं, एक यानी कि अर्जित कहाँ पे करते हैं? जन्म से ही, परिवार से, पड़ोस से सबसे अर्जित करते हैं। सीखते कहाँ पे? स्कूल में आके। तो किसका अंतर होगा? भाषा के परिवेश का। जो लोग भी डी बता रहे हैं वेरी गुड आंसर भी है उनका। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न हमारे आज यहीं ख़त्म होते हैं। इतने ही प्रश्न थे आज आपके, ठीक है। तो आपकी क्लास आज यहीं तक रहेगी। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। और कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछ सकता है, ठीक है। बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसे पढ़ाई से ना हासिल किया जा सके। चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी गवर्नमेंट टीचर का, आप पढ़ेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और लेट लतीफ़ तो बनना ही नहीं है आप लोगों को। हाँ जी भैया, सबको राधे राधे, गुड नाइट ममता। ओके, राधे राधे ममता, प्रमोद गुड नाइट। हाँ जी, ठीक है भैया, सबको गुड नाइट, राधे राधे, ठीक है। और कल क्या है? संडे में हम क्या करेंगे? एक प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट लगाएंगे। क्या? प्रीवियस ईयर का फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिसमें आपकी ईवीएस भी होगी, उसमें आपकी हिंदी भी होगी, ठीक है, जिसमें आपकी सीडीपी भी होगी। यानी कि सारे सब्जेक्ट को कंबाइंड करके हम एक कल प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट, यानी कि प्रीवियस ईयर का कोई सा भी पेपर लगाएंगे। और आप शेड्यूल चेक कर लेना, मैं आपके लिए शेड्यूल डाल दूंगी, ठीक है। आप उसको चेक करके आ जाएंगे। पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई सा भी, ठीक है। क्योंकि कल संडे है और आप चाहें संडे में छुट्टी वुट्टी नहीं होगी भैया, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, ठीक है। मैम आप गुस्सा हो क्या? पूजा कुमारी कह रही हैं। भैया क्यों गुस्सा होंगी मैं आपसे? भैया गुस्सा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है इधर, ठीक है। तो कल आपका मॉक टेस्ट होगा, शेड्यूल डाल दूंगी मैं। सब लोग बिल्कुल टाइम से आएंगे क्लास में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर।
हाँ जी बिल्कुल, टाइम में शेड्यूल डाल दूंगी। आप लोग टाइम, अभी टाइम सेट नहीं किया है मैंने, पहले मैं ये देखूंगी कि कम से कम पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगी। इससे 2 से 3 घंटे तो लगेंगे ही, मिनिमम 2 घंटे तो लग ही जाएंगे पूरा पेपर सॉल्व करवाने में आपको। ठीक है, तो मैं उसी टाइम से देखूंगी कि कौन सा टाइम आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, कोई छुट्टी नहीं है संडे की। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, कल आपका मॉक टेस्ट होगा, सारे सब्जेक्ट कंबाइंड होंगे उसमें। जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबको धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू, जय महाकाल। ये कह रहे हैं मैम मेरा नाम नहीं लिया, पूजा कुमारी। कितनी बार तो लिया था आपने, अगर आंसर दिया होगा तो आंसर नाम जरूर लिया होगा आपका। ठीक है ठीक है, तो सबको राधे राधे भैया, गुड नाइट।